संघ परिवार का एक और नारा है, काशी मथुरा अभी बाकी है। उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो विषय न्यायालय में है तो न्यायालय को उस पर काम करने देना चाहिए। हमने रामलला के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया और मर्यादित तरीके से उसमें न्याय और सत्य की विजय प्राप्त की। यहाँ के मामले भी अभी सब जुडिस हैं, न्यायालय के सामने अपने प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। समय आने पे सारी तथ्य सामने आएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आएगा। यानी लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालती कानूनन। हाँ, कानून उस प्रक्रिया आप ही के राज्य की बात है, बाकी दोनों जगह। हाँ, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में कन्हैया लाल जी को भी आप लोग कोई तारीख देने वाले हैं? मैंने कहा सभी चीजों के लिए समय आएगा। और देखिए, हो है वही जो राम रसी राखा, प्रभु को अपनी लल्ला को भी तो रसने दीजिए। पर खुशी आपकी छिपती नहीं है चेहरे पर, वो आते ही बात खुशी दिख रही है आपके चेहरे। मैं क्या कह रहा हूं ना, हम तो निमित्त मात्र हैं, प्रभु अपनी लीला को स्वयं करेंगे। अच्छा, चुनावी पॉलिटिक्स पे आने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको देना हो। हाँ, राम मंदिर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जी? मतलब तीर्थ क्षेत्र ने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने यजमान बनाए हैं प्रधानमंत्री को। मैं सकता हूं जिसको भी उनको उचित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पर ये कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा, मगर जो अनुष्ठान में बैठ करके इस पूरे को संपन्न करेगा। अच्छा, ये सभी कार्यक्रम उसका अपने शास्त्रोक्त पद्धति और शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? 12 बजे शुरू हो रहा है, 12:20 में प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा। अगर थोड़ा बहुत जानकारी, जो दर्शक उस दिन इंतजार करेंगे टीवी के सामने, आपने छुट्टी की घोषणा करी दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। उससे पहले अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे 14 से लेकर के 21 तक स्वच्छता का एक विशेष अभियान चल रहा है। हम दीपावली के पहले भी इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, अन्य आयोजनों में करते हैं। यद्यपि पहले की तुलना में स्वच्छ भारत मिशन के बाद काफ़ी स्वच्छता आई है, लेकिन फिर भी लोगों में एक जागरूकता के लिए आज से 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के मध्याह्न के पूर्व तक अखंड रामायण पाठ या राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम होंगे। अपराह्न में, मध्याह्न में 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री जी का और अन्य महानुभावों का मुख्य मंदिर में प्रवेश होगा। पूजा पहले से चल रही होगी, उसके बाद एक कार्यक्रम अनुष्ठान होंगे और लगभग 1 बजे तक अंदर का कार्यक्रम संपन्न हो करके 1 बजे वहां पे संबोधन की दृष्टि से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कार्यक्रम आगे चलेगा। आप भी बोलेंगे, पीएम भी बोलेंगे? तो ये कार्यक्रम वहां के संपन्न होंगे। संपन्न होने के बाद जो भी तीर्थ क्षेत्र जो भी तय करेगा उसके अनुसार ये कार्यक्रम होंगे। और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद से जो आगत पूज्य संत जन हैं, अतिथिगण हैं, दर्शन करेंगे। वो अंदर जाकर के दर्शन करते हुए निकलते जाएंगे, उनका प्रस्थान होगा। तो ये सभी कार्यक्रम वहाँ पे होंगे। ये कार्यक्रम फिर अनवरत आगे व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि हर राम भक्त अयोध्या आना चाहता है, तो उनके लिए भी फिर ये व्यवस्था वहाँ पर आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लाखों लाख की तादाद में लोग पहुंच सकते हैं। 22 तारीख को तो हो जाए, पर 23 तारीख से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में। 23 के बाद से हम लोग वही अनुरोध कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्था बनाई जा रही है हर राज्य में, हर जनपद में, वे अगर उसकी व्यवस्था के तहत आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा। अपने तरीके से पैदल न निकले, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय भीषण शीतलहरी चल रही है और भीड़ भाड़ होगी। इसलिए लोग, मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि पैदल कोई न चले, अपने वाहन स्वयं बुक न करें। जो व्यवस्था स्थानीय स्तर पर बनाई जा रही है, वहां पे न्यास से जुड़े हुए लोगों के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है। वे वहां से अपना कार्यक्रम भेज करके जब उनको वहां से कहा जा रहा तभी वे लोग आए। रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलाएगी, उन स्पेशल ट्रेन्स में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके
अयोध्या आ सकते हैं तो वहां पे हम उनको बेहतर सुविधा दे पाएंगे और आसानी से दर्शन करा पाएंगे। क्योंकि केवल अयोध्या आना भर नहीं है, जिस उद्देश्य से आ रहे हैं कि रामलला का दर्शन कर सकें, उस उद्देश्य की पूर्ति भी होनी चाहिए। तो इसके लिए वहां पे दर्शन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग दिए जा रहे हैं, अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्शन करने में एक व्यक्ति को एक दिन में एक देव विग्रह का दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे, 1.5 लाख 2 लाख तक लोग दर्शन कर पाएंगे, जबकि आने के इच्छुक लोग बहुत होंगे। तो ये प्रयास धीरे धीरे करके जब भी अवसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की व्यवस्था देंगे। देखिए अयोध्या के प्रति आकर्षण का क्या हो, जैसे रामनवमी में अमूमन 17 के पहले हजारों में लोग आते थे, 50,000 60,000 तक लोग आते थे, दर्शन करके स्नान करके चले जाते थे। दीपोत्सव के बाद कार्यक्रम में संख्या बढ़ती गई, अयोध्या में सुविधा भी मिलती गई, लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा। इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर 35 लाख लोग आए थे। इतनी बड़ी संख्या का अयोध्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग, हर श्रद्धालु, हर राम भक्त अयोध्या आना चाहता है और उसके लिए उस प्रकार की सुविधा और व्यवस्था हम लोग देंगे।